भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखी गुरु बहना, हम आप लोगन के भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनावे जातानी। तो ये चर्चा के कबो आधा अधूरा ना सुनो। काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा पूरा सुनने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा में का ज्ञान छिपल बा। आप सभी से रिक्वेस्ट बा कि बहू और सास एक एक समझौले के जरिया बा, केहू खराब ना होला। यही के माध्यम से, सरल शब्द के माध्यम से आप लोगन के सामने ज्ञान बटले के हमन के कोशिश कर रहल बानी कि कथा के सुनब सभे आप सभी के ज्ञान होई। अरे सास भी अपने बहू से अपार प्रेम करेली, बहू भी अपने सास से अपार प्रेम करेली। तो देखी सास बहू के कथा है। सास जवन है शिव भक्त रहेली, लेकिन बहू के ज्ञान ना रहेला। देख ज्ञान बाटे करते नहीं, सास बहू के जरिया दिहल जाला, नाम दिहल जाला कि आप लोग प्रेम से सुनब और अमल करब कि कैसे हमके घर परिवार में रहे के चाहिए। तो देखिए हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर नाम लिखले से, कहले से, सुनले से सारा कष्ट दूर हो जाला। अब देखी हरिंदर भैया 15 साल श्मशान घाट में पहले उ टोना टोटका सिखले के कोशिश कैले रहनी, लेकिन असफल हो गई। 15 साल श्मशान घाट पर जा के बैठी, लेकिन कुछ जब ना हासिल भइल तब ज्ञान भइल कि भोले जी गुरु हैं। तो काहे न भोले जी के गुरु बना लिहल जा। अब भोले जी के जी गुरु बनावेला, वो गुरु जब बनाई तो अच्छा ही ज्ञान मिली। हम एक दर्जी के गुरु बनाई तो कपड़े सिए के बताई, और केहू का बुरा संगत करब तू अपन ये संगत की ओर खींच के ले जाए। तो काहे ना हम अच्छा के साथ करें। परम पिता परमेश्वर ये संसार में भेजले बा आप लोगन के, तो ओके गुरु जब बनाए तो आपके ज्ञान मिली। ये मनुष्य के जो शरीर पौले बाणी तो ज्ञान के मार्ग जरूर अपनाई, भक्ति भाव जरूर करें तो आपके अच्छा सीख मिली और आनंद भी आई। तो देखिए गुरु भाई बहना, उन्हें हरिंदर भैया और नीलम दीदी कई हजारों वर्ष सब किताब में चली आओ ताकि गुरु बनाई और ज्ञान के मार्ग अपनाई, अपने गुरु बनाई। और ये बात बताई जब तो 4 जनी सब केहू और भगवान से जुड़ी तो ओकर लाभ उठाई। तो शिव जी के चर्चा यही खातिर के नीलम दीदी हरिंदर भैया प्रचार प्रसार कैनी कि जैसे हम गुरु बनौले बाणी तो जीवन हमार धन्य होता, वैसे सब केहू गुरु बना ले। अच्छाई के बाटे के चाही, बुराई के दूर करे के चाही। तो देखी एगो गुरु बहना रहेली, भगवान जी के सच्चे दिल से भक्ति करेली। भगवान जी एगो औलाद देहले रहनी। अब गुरु बहना विधवा रहेली, पति ना रहेला, बहुत सीधा स्वभाव के रहेली। तो घर में बेटा बहू रहना, तो बेटा जवन है बाहर कमाए जाना। जब बाहर कमाए जाना तो पुत्र अपनी पत्नी से कहेला कि आ देख पुष्पा माई के ख्याल रखी हो, काहे खातिर कि हमार पिता भी ना बाना, तू ही बेटी से है, कुछ भी बाड़ू तू ही बाटू। बस वो बहू कहली अरे जैसे राउर माई वैसे हमार माई, हम अच्छे से देख रेख करो।
बेटा तो चल जाना बाहर कमाए, लेकिन बहू के ज्ञान नहीं रहेला कि सास माँ के समान होली। वो बेचारी सोचेली कि जीवन भर तक काम धाम करबे कैली, मान ली वो औलाद पलले रहली, सास ससुर के सेवा भाव कैले रहली, पति के साथ रहली, बुढ़ापा सब चाहला कि आरामदायक से कटे। अब बेचारी घुटना से बहुत परेशान रहे, जेकर जवानी में पति के मृत्यु हो जाए तो पत्नी कैसन रही। एक बेटा के सहारा, बहू के सहारा तो रहे कि सोचें कि चलो जीवन कट जाए, लेकिन जब तक बेटा रहना तबले तो कौनो दिक्कत ना रहे। लेकिन जैसे बेटा बाहर कमाए गई ना, बहू अपन रंग दिखावल शुरू कर देली। तो बिना ज्ञान जब ना रही तो अज्ञानता रही तो यह काम करी। और जब भक्ति भाव करी, बहू पूजा पाठ कुछ में विश्वास ना रखत रही, खाली अपने शौक श्रृंगार में रही, जहाँ चाउमीन चाट बनौले खैले में करे अलावा कुछ भक्ति भाव के ज्ञान ना रहे। तो चर्चा भजन से तो ज्ञान मिलेला, सत्संग में जाए के चाही, चर्चा सुने के चाही, बहुत कुछ सीखे के मिलेला। आई है जौन है अपने साथे जाई। अब कहे के तो कह देली कि हमार माई है, आपका माई तो हमरो माई, हम देख रे के करो। लेकिन जैसे पति बाहर चल गए ना, तब मन में उल्टा विचार चले लगल। उल्टा विचार ही चले लगल कि अब पति तो चल गए ना, केहू बोले टोके वाला नहीं खे। अब सास जौन बाड़ी, अब हम आराम करब और सास काम करिए। अब लगली हुक्म जनावे, बाहर गाय भी रखले रहली, अंदर भी सब काम धाम रहे कोयली। तब बूढ़ा बेचारी कुर्सी पर बैठल रही, जेकर बेटा बाहर चाहिए तो अच्छा तो नहीं लगी। सब चाहला कि हमारा आँख के तारा हमरे सामने रहे। बूढ़ा उदास बैठल रहली, लेकिन बहू के थोड़ा सा गम ना रहे। कहली, ए बूढ़ा यहाँ बैठल बाटी और के हम कितना काम करी, घरों में करी बहरों करी, आ जाई दुआर घर जौन बा सजी बाहर ढाली। कहली, हाँ ये बहू बतिया सही है बा, अकेले बहू हमार बाटी, अंदर करिए कि बाहर करिए। अब बेचारी बाहर ली कैसो निहुर ना दर्द से रही ना जा, लेकिन बेचारी बहू के कहल कैली। अब एक काम जैसे बूढ़ा खत्म करे, दूसरे काम पे लगा दें। यही गोबरा काट डालत है, यही छाटी बाल दो, यही पानी भर दो। अभी बाहर के तो काम करते रहली। अब एक दिन बेचारी के इतना शरीर में दर्द रहल गुरु भाई बहना कि बेचारिया के ओढ़ना ओढ़ के सुतली। उनका दवाई भी खत्म हो गई, घुटना से उठ बैठ ना जात रहे। अब अली तो कह दड़ी, ये बूढ़ा सुतले रहू। अब कहली कि इनके अब सुते ना देवे, खा ले थोड़ी सुतत पड़ी। अब कहीं चर्चा होता तो चर्चा में जांगर हो जाता, चल जात पड़ी, या घर में छौ ने की करो। अब हम आराम करब, अब बूढ़ा काम करी। हम देखिए इतना विचार गंदा हो जाता। अब गईली तो 3 बजे राती के बूढ़ा के पतड़ी के, बूढ़ा उठा 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 उठा। कहली, अरे बहू काहे परेशान करतड़ू, उठ ना जाता सुते। कहली, सुतल तो के झाड़ू पोछा बर्तन माजी, के खाना बनाई, हमरे बस के नहीं खे। जबरदस्ती बाँह पकड़ के उठा देली। अब बूढ़ा रजी बेचारी 3 बजे से उठे, झाड़ू पोछा सब करें, खाना दाना सब लगली बनावे। और जब खाना बनी जा तो अपने खा लें, अपने एगो लड़की रहे नातिन रहे ओके खिया दें। अब बूढ़ा के कबू पूछबे ना करे कि हाँ ये बूढ़ा कामों करतीन पूछे, लेकिन खाना करतीन ना पूछें कि सबसे श्रेष्ठ माई के दर्जा सास के है। तो पहले कम से कम सास के खाए के पूछ लीजिए, उन्हें भी नमक रोटी बा प्यार से दे दी। काम बेचारी दिन भर करें, लेकिन खाए के ना पूछें। अब बेचारी निराश होके बाहर बैठल रही। जब कुर्सी पर बैठल रही तब बेटा गईना कमाए, तो कहीं काम ना लगल, चली आईना घूम के। जब आईना तो देखा ताना माई कुर्सी पर बैठल बाड़ी। आज जब ई जान गईली कि हमार पति आवत आना, तो नया से हाउ हाउ उल्टा सीधा कार करे लगली। अब बूढ़ा तौन जौन है बल्टी में पानी भर के गाय के पियावत रहली। आ जैसे अपने मर्दे के आवाज़ सुनली तैसे कहते कि ये दादा अब जो हमार मर्द देखी हाँ तो कहीं बुढ़िया से काम करतिया, अपने आराम कर दिया।
इतना कला छला उनके अंदर रहल बहू के कि जाके सास के वहाँ से बाँह पकड़ के हटा देली कि हटा देखावा ताड़ू कि तोहर लइका आवताना कि हम काम करतानी आ तो कुर्सी पर रात दिन बैठल रहलू। बाँह पकड़ के झरकार के कुर्सी पर बैठा देली आ झूठे बल्टी पकड़ के अपने ठाड़ हो गई। अब पति एना कहना का करताड़ू हो धना आते देखत ना बानी अंदर बाहर करत करत हालत बिगड़ जाता रहा। और माई बाड़ी तक कुर्सी पर छोड़ता नहीं कि रात दिन कुर्सी पर बैठल रहते यही गोड़वा दुखाता है भैया दुखाता है। तो जब आँखी से लइके देखिए वह न सच्चाई मनिया। अब उ गई ना तो अपने माई के खरी खुटी सुनावे लगन कहना कि ये माई तू रात दिन कहबू कि गोड़वा बथता हथवा बथता अब पूजा पाठ इतना करेलू आ काम धाम कुछ ना करबू तो बथी नहीं। अरे कुछ न कुछ करे के चाहे अंदर वो करतिया बहरों का घुरू करतिया तो बहरवे के करवा कोले तू कहली बबुआ का कहीं सोचली कि कोहब तो अब पतोहिया झगड़ा करे लगी। आ एक गो बेटा बहू बाणा कुल आनंद पूर्वक से रहे जौन तकलीफ बात हम ही के रहे जो ले जांगर रही तो ले करब नहीं तो अपना खेर उड़ जाइ तो अपने पछता के रह जाए लोग काहे खातिर शिव भक्त रही प्रेम दया के सागर रही बेचारी। अब कहते बाबू हम का करी अरे वही तो दुआर घर बाहर के बैठा नहीं है लेकिन अब करी का करी बुढ़वा से चोली नहीं के जाता कितना काम करी। अब बेटा तो बेटो चार बातें सुनावे बहू जवन जैसे बेटा घर से बाहर जाता ऐसे काम में लगा। अब एक दिन कहला कि फिर तनी देखी काम ढूंढी कहीं मिल जाई तो काम उम के आए। और जैसे काम के करे गई ना तो सोचली कि अब 2-4 घंटा लगी आई हैं चाहे दोपहर तीझर ले तो बोले बूढ़ा के भेज दी जा बरसीन उर्सीन काट ले आऊँ। बूढ़ा बेचारी घर में के झाड़ू पोछा क के खाना वाना बना के बाद कहते ये बूढ़ा बैठले आराम कर लेकिन नहीं टाइम बाटे तू बहुत आराम कर ताड़ू जा थी बरसीन काट ले आओ गैया खाई हमार गैया खाई नहीं तो दूध कहाँ से मिली। बूढ़ा कहली ये बहनी गैया तोरे नैहरे के है आयली बा सेवा भाव हम तनी दूध आवेला तो अखियो ना देखावेलू तो कह तड़ी बुढ़ापा में दूध पी के का करबू जवान ना नहीं बनबू दूध हमारे नैहर के है तो हम ना पियब तो तू पियबू। अब देखिए ऐसा विचार बा बूढ़ बहिना फटा गईली। अब कहली कि ये बहू चल नहीं खे जात का जुर्म रहल बाड़ू कहली चल जा चाहे ना तो के जाए के पड़ी। अब खाची और हंसुआ ले पकड़ा देली फिर बहिना बेचारी गईली खेते में बरसीन काटे। अब बरसीन काटत ताड़ी कुर कहर ताड़ी तौले तो लैका उनका आ गई कहला हे माई का करताड़ू तो का करी ये बबुआ। बहू कहली है कि गैया के खाए के नहीं खे तो घसिया काटे ले आओ। अब जैसे ही आवाज़ सुनली खेते में दौड़ल पहुँच गई कहली कहीं देखी जाए यहाँ हमारे पति देव था यहाँ हमारे गरिया लगे कहीं घर में सुता ले ले माई से कार करावे ले। अब जाके हंसुआ छोड़ ले कह तारी कि अरे ये ऐसा बूढ़ा बटला बानी बैठल रही नहीं खे जाता है अंदर बाहर करत करत हमार हालत बिगड़ गई बा। हम तो अब खसी धो के दुका करे गई नहीं तो ले आ गई नहीं है हम तो खुद काटत रहनी है हटी 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 जाई रौरा हम अब काट के ले आई। अब सास के तो हटा देली सास कुछ ना बोला ताड़ी बहुते जुर्म ढारत ताड़ी। आ बेटा के जौन आँख से देखत उहे सच्चाई लौकता कि हमार माई तो खटिया सुतल बाड़ी हमार बहू हमार मेहरारू बहुत काम करत भी। अब एक दिन के और देखी बेचारी जब कहला कि हम मन करता कि एक बहिन भी रहली उनकर जेठ कहला हम जा तनी बहिन की आज मन करता जाए के बड़ा खुश उनका पत्नी भैली कहली कि जाए आज चल जाई है तो 1 हफ्ता का साड़ी कपड़ा धैले माड़ी बिटोर के दे देवे बूढ़ा फीची धरी है पीछे के ना पड़ी चल जाता ना बहरे तो बड़ा आनंद मिलता। मीठो भर कठौतियों भर बा अपन मीठो बन जाता नहीं कमो हो जाता। अब गई ना बहिन यहाँ अब बेचारी काम धाम को भैली चौका बर्तन खाना दाना बना देली ऐसे ही बहू खा पी के पीट एक तो तरके रोटी छोड़ले रहली। बूढ़ा सोचत है अब पतोहिया को ही खाए के अब और जब मार भूखन बेचारी के नाई रही गई
जब नहीं रह गई तो गईली भीतर तो देखत रही कि कुछ हो ना, एक ठो रोटी बा तो उ नमक धो के ले अली और कह तारी चली हे बोले जी। कितना भक्ति भाव कैनी, लेकिन ऐसा पतो ही देले बानी कि बड़ा दुख देती। अरे का करी, पेट भर भोजन भी ना मिलता। अब रोटी ले गई नमक बहरे बैठ के घुटात त नहीं रहे बेचारी के, लेकिन भूखी जौन है भूखी में भला कुछ हो अच्छा लगी। अब जैसे तुड़ के एक और डारो तड़ी तोले पे तो ही आ गई को तड़ी का हो क्या बुढ़ा एगो रोटी धले रहनी अपने लड़का के तोले तू ही आके खा गईलू, खाए बैठ गलू तो ऐसा पेटे में आगे लगल बाटे। कहली का करी बताओ न ख परोस के देबू न पूछबू, काम खाली खोजत 3 बजे रतिये से जगा देते सजी कार करतानी। एक तो हमरे चली ना जाता। कहली देखा नखड़ा खड़ा न कर, कमजोरी के बहाना न बन अपने लड़का के सामने बता देता नहीं बड़ा हमसे और केहू हो नहीं। अब का कहली आगे के रोटी छोड़ ली हली एक के रोटी ना, ऐसे जमाना कलयुग आ गइल बा। कहली अरे काहे छोड़ ले तड़ू बताओ हम का खाई, ऐसे कैसे कारभार हमसे हो पाई। कहते चल आधा रोटी खा ली आधा हमार लड़की खाई। आधा रोटी धो देली चल देली तले संजगवात लैका गई ना, आधे रहिए से घूमिए ना कौन सवारी ना मिलल। अने तो देखत माई उनका बैठल बाड़ी खाए ना, माई बैठल बाड़ी एने खाए। जब आवाज़ सुनली तो मेहरारू एमे पास रहे आगे पट दे आगे पहुँच गई। कहली काहे आ गई नी रौरा, देखत नहीं रौरा माई के चालू कितना खराब बा, रात दिन सुत ताड़ी रात दिन बैठल रह ताड़ी। आ चर्चा होता बस भोले जी के चर्चा सुन के आते ही सुत ताड़ी। हमारो तो दे ही है वे रात दिन काम करतानी। खाना बनौले रहनी सारा लोटा के दाली दाली तो खाए के बोरी के न खाई जाला, लोटवे से दाली पी ले ताड़ी। आ रोटी जौन बनौले नी सजी रोटी खा गईली है तो देखत सजी परोस के खा गईली। अब बेचारा जब पहुँचना तो देखत हमार माई तो उन्हें आधी रोटी लेके बैठल बड़ी कहते का अला तो वो मेहरारू के जब बात सुने तो वह उनके सत्य लगे। माई ऐसे ना कहें कि दोनों अपने में आपस में लड़ाई झगड़ा करिए तो घर के सुख चैन छीन जाई। जौन दुर्दशा बा तो हम ही के बा। माई बहुत कुछ सहन करेली, बच्चे चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, सास कबू गलत ना हो सकेली। बेटा के विवाह कैले बाड़ी तो बहू आयल बाटी, बहू भी बेटिए होली, लेकिन जैसन हमार कर्म रहेला वैसने बखान होला। बखान लाए के काम करे के चाही। अब अला तो कहता ना कि का हो माई तू के दुनिया बोर के खाला, तू लोटा लोटा दाली पिया ताड़ू, देखो ताड़ू हमार काम धाम न खेल लगत जा तनी आधे रहे से घूमी आवत नहीं कैसे बनावती बात तू अकेले खा जेबू तो हमन के का खाए जाए। माई के आँख से झर झर आंसू गिरे लगा। अब कहता रे कि अब का हम तो ऐसे कही ये बबुआ, अरे दिया भी 3 बजे से तुहार मेहरारू सारा काम हमसे करावे ले, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब बनावे ली, नहा धो के भक्ति भाव मिलत जा पूजा पाठ करत नहीं वो हमार सुख चैन छीन गई बा। वहाँ से उठब तो कई गैया के घसिया काटी दो तो गैया के पनिया पिया दो, गोबर के चिपरिया बना दो, यह तो काम बा। तो आई है आधी रोटी एगो रोटी तरके ले वो आगे से तुहार मेहरारू छोड़ ले गई है आधी रोटी बा। अब बतियाता रहना तौले फिर आवाज़ सुनी भागल एली कहती आई हो दादा कहीं बुढ़िया सोची बात बता दे तब तक हमार मर्दनों आई तो हमके बड़ी मार मारी। हम तो जौन मीठ बनल बानी तो हमार सजी सच्चाई सामने आ जाई तो देखी सच्चाई तो सामने आई कहला। जब अन्याय हम करता एक न एक दिन जरूर सामने आई। अब बेचारी जब रोटी आगे से छीन लेली तो बूढ़ा जौन रहली भोले जी के सेविका रहली, भोले जी के शरण में गईली और पूजा पाठ कैली। आ कहली कि हे देव के देव, हे महादेव, हे माता पार्वती जी, हमरे बहू पर दया करी रहम करी, उनके ज्ञान दें कि बुढ़ापा कैसे कटी। अब वहीं तो थोड़ा बहुत जांगर बा, न समय से खाना न पानी, सारा काम हमसे करा रहल बाटी। तो हमरे लड़का के ऐसा दिमाग दें कि सच्चाई सामने आ जा कुल सुधार कर। हमेशा ना कहत नहीं कि अब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी हैं सब।
जब भगवान के शरण में गईली अरुए तो बन के पत्ता खहराए लगल। बेचारी कहली कि आप ही हमार दुख दूर कर सकेला। जब हर जगह से आदमी निराश हो जाला गुरु भाई बहना, तब भगवान जी के शरण में जाला। भगवान जी के दरवाजा हर हमेशा खुलल रहेला। अब जब वहाँ गईली तो लगली रोए गावे, और जब रोए लगली तब बेटा देखी पीछे से जानना कि माई मंदिर में गईल बाड़ी। अब उनके समझ में नहीं आवे कि माई के गलती बा कि मेहरारू के गलती बा। अब पीछे से वो बेचारी देखत ना बाड़ी कि बेटा हमार पीछे ठाड़ बाड़ा। भगवान जी से सब बात कहत कि हे पिताजी, हम डरे ना बोले नहीं कि आपस में हमार, अरे बेटा वो हमारे पतोहियो हमारे दोनों आपस में लड़ाई करिया तो अच्छा ना लगी। तेल उनके सुधारी, एल उनके ज्ञान दी कि 3 ठो आदमी बड़ा आराम से प्रेम पूर्वक से घर में रह। अब जब सारा बात भगवान जी से कहत रही तब बेटा सुन गई। और जब सुनल तो देखी भोले जी ऐसा आशीष देहनी, कहनी कि बूढ़ा तू घबरा न, हम तोरे लड़का के ज्ञान देतानी। और जब सच्चाई सामने आई तो उनके गोड़े तर जमीन खिसक जाई। और उनके ज्ञान देहनी। वही जब मंदिर में गई ना तो उनका बुद्धि दिमाग बदल गई कि माई माई होली। जब वहाँ मंदिर में गई ना तो ये सोचे लगना कि जौन माई हमके जन्म देहली, इतना बड़हन पोस पाल के कैली, तो माई के बात हम विश्वास ना करतानी आ हमके करे के चाही। अगर ये तरनाई तो हम अपनी पत्नी के परीक्षा जरूर लेबा। अब भगवान जी भोले जी और माता पार्वती जी सरस्वती के रूप में उनके बेटा के जीभा बैठ गए। अब उनके दिमाग में आ गए कि हम अपने पत्नी के जो है जब परीक्षा ले तो सब सच्चाई पता चली। लेकिन माई तो हमार कुमाई कबो ना हो सकेली, गलत काहे कबो कही हैं। जी पति के छोड़ के हमें छोटहन रही इतना बढ़न पोस पाल के कैली, तो माई हमके कबो ना चाहिए कि हमार बेटा दुखित रहे। अब बेचारी बूढ़ा मंदिर में गोल बाड़ी तो इतना निराश भइल बाड़ी कि एकदम परेशान को देले बाड़ी, इतना परेशान को देले बाड़ी कि मैंने जियल ना चाहत बाड़ी बूढ़ा। तो देखी कितना सुंदर वहाँ भजन सुनौले बाड़ी। आ लइका आड़े से छिप के सुनता ना, बना दे हमार बिगड़ी ए बोले बाबा, बना दे हमार बिगड़ी ए बोले बाबा, बना दे हमार बिगड़ी ए बोले बाबा। अरे बना दे हमार बिगड़ी ए बोले बाबा, बना दे हमार बिगड़ी ए बोले बाबा। अरे बाग बगीचा से फूलवा ले अइबे, बाग बगीचा से फूलवा ले अइबे, सजैबे हम सगरी, सजैबे हम सगरी हे भोले बाबा, बना दे हमार बिगड़ी हे भोले बाबा, बना दे हमार बिगड़ी हे भोले बाबा। सजाइब हम सगरी हे भोले बाबा, बना दे हमार बिगड़ी। अरे गंगा जमुनवा से जल भरी लइबे, गंगा जमुनवा से जल भरी लइबे, चढ़ैबे भर गगरी हे भोले बाबा, चढ़ैबे भर गगरी हे भोले बाबा, चढ़ैबे भर गगरी। बना दे हमार बिगड़ी हे भोले बाबा, बना दे हमार बिगड़ी। हाट बजरिया से भंगिया लइबे, हाट बजरिया से धतुरवा लइबे, हाट बजरिया से बेलपतिया लइबे,
चढ़ैबे हम सगरी, चढ़ैबे हम सगरी, हे भोले बाबा चढ़ैबे हम सगरी, बना दी हमार बिगड़ी, हे भोले बाबा बना दी हमार बिगड़ी। तो देखी बड़ा निराश भैली। अब भोले जी के दरबार में गईली तो कहताड़ी कि हफ्ता लइको से ना कहल बनता पतो ही काहे से कहे कि बेटा से कहबू तो जान ला यहू से बेसी दुर्दशा तुहार हुई। अब है तो घर में रहे थे तानी न तो घर से बाहर कर दे। अब बहुत निराश होके गई लली मंदिर में। अब भगवान जी से कहताड़ी कि हे पिताजी हमरे लइकन के ज्ञान देई, कैसे बुढ़ापा कटी, हमार बिगड़ी बना दी। हे भोले जी हम आप सच्चे तहे दिल से आपके भक्ति कैले हो कि तो हमरे घर में प्यार दी, हमरे बच्चन के प्यार दुलार दी, उनके ज्ञान के मार्ग बताई कि वो लोग भोले जी के गुरु बनावे और अपने जीवन के धन्य बनावे। जब इतना बात ही उनका लड़का पीछे से जाके सुनत रहना तो जब मंदिर में गई ना तो उनके आँख का पट्टी खुल गई कि आज हमार माई बहुते निराश बड़ी, भगवान के दरबार में माई तो झूठ ना बोल सकेली। तब वो कहना माई के गई ना और माई के आंसू के पूछना और कहना ये माई अब आज हम सत्य के परीक्षा जरूर लेवे, पता चल जाए कि के करे में गलती बा। अब बेचारा गई ना तो अपने मेहरारू से कहना कि आए धना जाता नहीं हम अपने बहिनी यहाँ। तो बड़ा खुश भैली, कहता ना बहन के यहाँ जाता नहीं 2-1 दिन लोगी। वो तो बहाना बना के घर में से निकल लाना कि देखा ओकर बाद पता चली कि माई के साथ ही का करेली। ये सब सरस्वती मैया उनके ज्ञान देली। जे शिव भक्त रह हर तरह से ध्यान दे वाला परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी हैं। अब ये सोचली कि अब तो हमार पति चल गए ना, लगली खिलखिलाए हंसे कूदे। कहताड़ी बूढ़ा 3 बजे उठा के खाना दाना बूढ़ा बनौली खियौली मजली धोली। फिर तो कहताड़ी बूढ़ा अब आराम न कर, बहुत तू आराम कर ले बाटू। आई 1 हफ्ता के कपड़ा छोड़ के धैले बानी, हमार साड़ी उड़ी बा फींच डार जौन कि फिर 1 हफ्ता के छुट्टी हो जा। आ धो के आगे बूढ़ा कहते का ये बहू काहे इतना जुर्म करताड़ू, कितना हम बुढ़ापा में काम करी, तोरे शर्म नहीं खे आवत। अब ये पीछे ना ताकताड़ी तो सोचताड़ी कि हमार पति अपने बहन यहाँ गइल बना तो समय लगी। अजाला सब अपने मन से आवेला आन के मन से। अब वो तो घूम के आके आई दरवाजे पठाड़ बना आई पीछे रहे सास के प्रताड़ी तो करताड़ी कि ये बूढ़ को कोनो देख लो सड़िया फीच डारा ढेर के बात न कर। तोहर रोटिया छोड़नी न, तोहर बेटा नहीं जानल ना, 1 रोटी रह ले जाके खात रहलू छोड़ लेनी। आ दूध पियबू गाय के दूध पी के बुढ़ापा में जवान बनल चाहताड़ू। हमरे नैहर के गाय है तो तोहके हम दूध पियाई। अरे जैसे बेसारा से तोहके उठा के 3 बजे से सजी काम करा ली ना, तोहर बेटा नहीं जानल ना, झाड़ू पोछा करेलू खाना दाना बनावेलू न, ये तोहके जीवन भर करे के पड़ी। आ जब हम कहब तो ना तोहार बेटा मनी है, कितना पैदा कैले बारू देख लिया तोहार कबो ना हुई है। अब माई कुछ ना कहताड़ी, माई तो जनतो नहीं कि ना दिल में जब छल कपट आदमी के रहेला तब ना बेचारी कहता आई होदा चला जैसे साजी कहनी तोहार साड़ी को पीछ दी। अब यह कहले दुधारी गाय के ला तो भला, अरे आज नहीं तो बिहान वह पतोहिया हमार सेवा भाव करी शायद जो पर ज्ञान हो जा। अब लगली बेचारी पीछे कहते का हमके इतना दुख देते हुए बोले जी अब हम जीवन ना चाहतानी, हमारी तो हमार शिव धाम हो के मनुष्य के जन्म दे मत, लेकिन ऐसा बेटी बेटा न दे भले औलाद न सही, अकेला रहब लेकिन भक्ति भाव तो करे के मिली। अब इच्छा के अपने मारत जाताड़ी, भगवान से दया करताड़ी यार आंसू गिरता तोहे के साड़ी पीछताड़ी। तो ऐसा कलयुग आ गई बा बहना, कहला सब कि सास बहू के कथा काहे से बेडारे नहीं। अरे जब ऐसा कई जगह हो रहा बा सब बहू यह ना करताड़ी, लेकिन एक आध बहू के अंदर जब ना ही ज्ञान बात है अज्ञानता बस बात है कम से कम सुधार तो कर ली आदमी। अब जैसे सारा बात ही अपने मुँह में से उगुल देहली आ सब पीछे पति ठाड़ होके सारा बात सुन गए आ सब सच्चाई जब पति जान गए तो लगल झर आंसू गिरे लगल। पत्नी के अपने लगल धुलाई करे जैसे धोबी घाट पर कपड़ा धोवेला।
कहले आज तक तो हम तुम्हारे पर इतना विश्वास पानी तोहके जान से ज़्यादा मानत रहनी आ तो से कहलऊ रहनी कि माई के सम्मान करे के चाही। जब माई सास ससुर के सम्मान ना करबू तो तोहरो औलाद तोहरो बुढ़ापा में यह कार्य करिहा तो तोहके ज्ञान होखे के चाही। हम तो जानत रहनी कि हमार मैये बुरा बाड़ी कुर्सी पर बैठल बाड़ी आ तू रात दिन हमरे माई से काम लेहलू। माई हमार काम करे लायक बाड़ी। अरे माई के तो समय देवे के चाही कि भक्ति भाव करें। माई बाप के पुण्य प्रताप बेटी बेटा के लगेला तो ये कैसे तोके ना विचार आई। सारा पढ़ाई लिखाई तो हर व्यर्थ बा। अरे अब्बो से अगर चाहत हो घर परिवार पति के साथ तो भक्ति भाव कर और माई से ज्ञान सीख और भोले जी के अपन गुरु बनाला। गुरु जब बनाइबू तो तोहके ज्ञान मिली। जब ज्ञान मिली तब प्रेम मिली। अब प्रेम मिली तो अपने परिवार के प्रेम पूर्वक से चलेबू तो यह घर स्वर्ग बन जाई। अब मारे लगना तो कहली कि तब उन्हों के ज्ञान भइल कि हम बड़ा गलती कोई नहीं अपने सास के साथ ऐसा नहीं करे के चाही। तब बाद में पछतावा के सिवाय गुरु बहिना कुछ ना रह जाला। अब लगली पछताए जाके सास के पैर पर गिर गई। सास कहली ना बेटी तू घर के बेटी या बहुत लक्ष्मी होली तो के तो हम कब के माफ कर चुकल बानी। अरे अबो से तो के तो ज्ञान हो जा कि भक्ति भाव कर भगवान के अपन गुरु बनाओ और प्रेम पूर्वक से घर में रह बेटी। तो माई और सास तो ऐसा होली कि लाख गलती बच्चे करने लिखे सब गलती के माफ कर देली। तो जे शिव भक्त है ओकरे दिल में अपार प्रेम होला। कितना हो लाख गलती लेके पहले रहने के नज़रअंदाज कर देला सब कि गलती तो अपन वहीं से होला। तो देखी बहू के ज्ञान तबे हो गई। आ बहू तब से सास से क्षमा मांगली और सास के साथे साथे सुबह उठे नहा धो के भक्ति भाव करें। इतना ज्ञान हो गई कि सास के साथे चर्चा में जाए लगली। आ जब चर्चा में जब मन लग जाई जब भगवान में मन लग जाई तो जब है घर के राम चर्चा बा वो छूट जाई। जब खाली दिमाग तो देखी गुरु भाई बहना खाली जब दिमाग रही तो आपका शैताने के काम करी। आ वही खाली दिमाग में काम करो भगवान के नाम ले तो उल्टा सीधा जब ना आई दिमाग में तो घर परिवार आनंद में से कटी। तो उनके ज्ञान हो गई और अपने भोले जी के गुरु बना ले ली। सास बहू में अपार प्रेम हो गई और दोनों जनी भक्ति भाव एक साथ मिलके करे लगली। सास के भी उम्र बढ़ गई। जब बच्चे अच्छा रहे ना तब माँ बाप के उम्र बढ़ जाला और आशीर्वाद मिलेला। तो देखी गुरु भाई बहना जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया और कृपा वो परिवार पर पड़ल कि बेटा बहू सुधर गए लोग ज्ञान हो गए बेटा के कि देखावा कबो ना करे के चाही। हम जौन आँख से देखे नहीं वो सत्य ना होला। जब एक दिन हम घर में रह के देखब कि माई हमार का करतारी बहू हमार का करतारी तो तुझे खुद बेटा समझ में आ जाई कि देखावा वाला काम तो एक न एक दिन जरूर आदमी पकड़ा जाला। तो देखिए एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ गई और बहू माफ़ी मंगली और अपने जीवन के भी बदल देली। भोले जी ऐसा ज्ञान देली कि घर परिवार सुधर गए। तो जैसे वो परिवार पर भोले जी माता पार्वती जी के दया कृपा अपार बरसल वैसे सबके घर परिवार पर दया कृपा बना। जे भी हमार वीडियो देखा था तो सब पर भोले जी का दया कृपा बनल रहे। सबके घर परिवार आनंद में से रहे। तो सजी जनी मिल के बोली हर हर महादेव घर घर महादेव भोलेनाथ की जय सच्चे दरबार की जय 56 कोट देवता की जय।